हेलो एवरीवन। अब हम करने वाले हैं आईडिया 23। अब हम करने वाले हैं सेक्शन फॉर्मूला। ये वीडियो आपके लिए मैं चाहूँगा कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आप इसे एक बार देखें, क्योंकि इम्पोर्टेंट का मतलब ये है, अगर आपने सेक्शन फॉर्मूला समझ लिया अच्छी तरह से तो जो आप एक्सरसाइज है वो भी 7.2 उसका 90% क्वेश्चन तो आप यहीं से सीख के ले जाओगे। ये गारंटी मेरी है कि आपको मैं ऐसे समझाऊंगा सेक्शन फॉर्मूला कि आप खुद क्वेश्चन कर ले जाएंगे। और प्लस आपको मैं यहाँ एक बोर्ड एग्जाम वाला क्वेश्चन एग्जाम्पल में वो आपको मैं जरूर कराऊंगा। ठीक है, इस वीडियो जरूर देखें। अब देखिए सेक्शन फॉर्मूला क्या है कि इसकी हमें इंपोर्टेंस और जरूरत क्या है। ठीक है, तो अब देखिए माना कि हमें ये एक पॉइंट है x1 y1 x2 y2। ठीक है, अब यहाँ एक पॉइंट है xy। ठीक है, अब क्या है हमें हमें अब यहाँ दे रखा है m1 और m2 दे रखा है। m1 m2 क्या है, हमें ये रेशियो है कि यहाँ से लेके यहाँ तक मान लो ये एक रेशियो दे रखा है m1 दे रखी है वैल्यू, क्या है वैल्यू, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये वैल्यू m2 दे रखी है कोई वैल्यू है रेशियो, हमें x निकालना है। ठीक है, मान लो ये 2,3 दे रखा है और कुछ वैल्यू ये दे रखी है रेशियो है 2:3 है इस वैल्यू का, कि 2 पार्ट तो इसका इधर है इस लाइन का और 3 पार्ट इधर है इस लाइन का। ठीक है, अब हमें निकालना है कि x की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, अब देखिए x की वैल्यू निकालने के लिए हमें एक फॉर्मूला दे रखा है कि m2 x1 m1 x2। ठीक है, दिए तो हम जो फॉर्मूला पढ़ते हैं हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि पहले m1 x2 मतलब कि m1 का इंटू किस में करोगे x2 में करोगे प्लस, अब करेंगे m2 x1 मतलब कि m2 x1 अपॉन करोगे m1 प्लस m2। फॉर्मूला कुछ नहीं है, दी क्या है कि पहले हम x की वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे तो सिर्फ हम x की वैल्यू देखेंगे। देखिए पहले हम इसे m1 m2 करेंगे, क्योंकि देखिए क्या होता है कि हम पहले 1 2 3 पढ़ते हैं ना, इसको याद रखने का तरीका ये है 1 2 3 करते हैं ना, तो लीजिए पहले m आएगा तो m1 x2 प्लस, अब उल्टा कर दीजिए इसका m2 x1। अब यहाँ जो रेशियो दे रखा है उसको ऐड कर लीजिए m1 प्लस m2, ये तो आपकी x निकलाएगा। अब y निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, वही है कि देखिए m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन करेंगे m1 प्लस m2। ठीक है, ये तो था आपका जो रेशियो है कि ये सेक्शन फॉर्मूला हमें क्या x की वैल्यू निकालेंगे और जब y की वैल्यू निकालनी होगी तो y का फॉर्मूला ये वाला आएंगे। अब आप देखिए अगर हमें किसी एक कंडीशन में कंडीशन देख लेते हैं, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, y2 है। अगर आपको रेशियो दे रखे मतलब m1 और m2 आपको क्या है रेशियो दे रखे हैं तो आप ये वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर आपको x1 और x और y दे रखा हो, मतलब कि x y मतलब x y आपको 2 और 3 कोई वैल्यू दे रखी हो x y वैल्यू, तो आप ये रेशियो ये निकाल सकते हो। अब ये रेशियो कैसे निकलेंगे, तो आप इस रेशियो के लिए मतलब कि मैं देखो एग्जाम्पल लेता हूँ, ये 5,6 और ये 8,9 और 6,7 दे रखा है। अब आपको जो m1 और m2 निकालना हुआ, ठीक है, तो आप क्या करें हमेशा इसे k/1 कर लीजिएगा। k/1 से क्या है आपका जो m1 m2 है ना, इसे k/1 मान लेना, तो आपका ये जो अच्छा बन जाएगा। k/, x वैल्यू दे रखी है इसमें, ठीक है, मतलब x वैल्यू नोन है तो हमें k/1 निकल गया, इसे m1 मान लीजिए, इसे m2 मान लीजिए, क्योंकि हमें m1 m2 निकालना है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपका kx2 प्लस 1x1, क्योंकि ये k की वैल्यू क्या है m1 है, m1 x2 इसमें पुट कर दीजिए अपॉन k प्लस 1। ठीक है, और y के लिए क्या क्या करोगे k y2 प्लस y1 अपॉन k प्लस 1। अब जो ये वैल्यू दे रखी होगी, मान लो ये 3 दे रखी है, तो अब इसका इंटू इसमें करोगे और देखिए आपकी वैल्यू क्या है, फॉलो करके आपको वैल्यू इससे निकल आएगी। हमें क्या है k/1 कर लेना। अगर आपको ये तीनों x1 y1 xy x2 y2 वैल्यू दे रखी है, आपको निकालना है कि m1 m2 क्या हुआ, तो भैया आप k/1 ला के फॉर्मूला लगा के इसे इसकी वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, अब देखते हैं आगे। अब देखिए आपको क्या है, कोई लाइन दे रखी है x1 y1 x2 y2 और ये xy दे रखी है। अगर ये वैल्यू अगर ये इक्वल पार्ट्स में क्या है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है, मतलब कि ये 1 1 में डिवाइड है या ये 2 2 में डिवाइड है, मतलब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो 1 1 में। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला क्या बनेगा, ये बनेगा जब x वैल्यू निकालना पड़ेगा, मतलब कि m1 = m2 वैल्यू है। ठीक है, तो आपका फॉर्मूला होगे
m1 सॉरी x2 प्लस x1 अपॉन 2 और y2 प्लस y1 अपॉन 2, ये फॉर्मूला x के लिए हो जाएगा वैल्यू निकालने के लिए, और ये फॉर्मूला आपके लिए y के लिए हो जाएगा। ठीक है, जब ये 1:1 में कट करे, किसमें, जब m1 m2 इक्वल ना हो, ये किस में कटे, 1:1 में जब आप इसे करेंगे। और जब मान लीजिए 2:2 में कटे, 2:2 में करे, तो लीजिए 2:2, ये तो हमने हाँ, तो इसे देखिए इसे m1 वाली से m2 वाली है, तो 2x2 प्लस 2x1 अपॉन 4। ठीक है, अब ये x के लिए हो जाएगा, 2y2 प्लस 2y1 अपॉन 4, ये अपॉन 4 हो गया। तो ये देखिए ये y के लिए हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या 2 कॉमन आएगा, तो वैल्यू क्या बचेगी, x2 प्लस x1 अपॉन 2, और ये y2 प्लस y1 अपॉन 2। अब देखिए ये वैल्यू y के लिए हो जाएगा, ये वैल्यू x के लिए हो जाएगा। मतलब कि ये कंडीशन, अब मैंने देखा कि जब m1 इक्वल टू m2 हो जाए, मतलब कि ये 1:1 में काटे या 3:3 में या 4:4 में, तो ये हमें क्या फॉर्मूला लगाना है, x2 प्लस x1 अपॉन 2, y2 प्लस y1 अपॉन 2। मैंने देखिए 2 का भी 2 देखा, तब भी ये वैल्यू हमें ये निकल के आया, और मैंने 1:1 में देखा तब भी ये वैल्यू निकल के आई। तो आपको हमें दे रखा है, अगर m1 इक्वल टू m2 होगा, तो आपको क्या है, x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है, x2 प्लस x1 अपॉन 2, और y की वैल्यू निकालने के लिए तो y2 प्लस y1 अपॉन 2। ये आपको याद करना है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये आपको बहुत जगह यूज होगा। जब कोई लाइन आपको 3 टाइम्स मतलब a और b दे रखा होगा, और कोई लाइन कट होगी, तो आपको क्या है, थ्री पार्ट्स में, तो आपको ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट लगेगा। ठीक है, यस देखिए क्वेश्चन नंबर 10 वेरी इंपॉर्टेंट, एक बार आया था बोर्ड एग्जाम क्लास 10th में। इसे हम देखते हैं क्या है, कि देखिए एक पैरेललोग्राम देखा है ए बी सी डी, ए की पॉइंट से 6,1, बी के 8,2, सी के 9,4 और डी के p,3। और हमें क्या इसमें पी की वैल्यू निकालनी थी। ठीक है, अब देखो आप कुछ करें उससे भी ऐसा नहीं है कि एक फॉर्मूला है, किसी भी क्वेश्चन के फॉर्म निकालने के लिए बहुत फॉर्मूला, मतलब कि आप किसी भी मेथड से निकाल सकते हैं। जैसे कि देखिए आप पता है पहले प्रॉपर्टी होती है ए बी इक्वल्स टू सी डी और ए डी इक्वल्स टू बी सी। अगर आप इससे लाना चाहें तो इससे भी निकल सकता है एज इट इज, पर जल्दी निकलना फॉर्मूला क्या है, उसमें क्या आपको ए बी सी डी करोगे, उसमें क्या है, आपको इक्वेशन मिल जाएगी, क्वाड्रेटिक या कुछ भी मिल जाएगी, उसमें थोड़ा टाइम लगता है। सबसे बढ़िया है कि हमें पता है कि पैरेललोग्राम क्या है, बाइसेक्ट करता है। देखो बाइसेक्ट का मतलब क्या है, काटता है। और देखो परपेंडिकुलर अलग होता है, बाइसेक्ट होता है अलग। परपेंडिकुलर क्या है, मान लो इस लाइन परपेंडिकुलर डालने वाला हूँ ए बी लाइन पे, तो क्या मतलब है इसका, कि परपेंडिकुलर यहाँ भी डाल सकता है 9 डिग्री, यहाँ भी डाल सकता है। और देखिए क्या है, ये लाइन इक्वल है, मतलब ये आधा आधा है, नहीं है। बाइसेक्ट का मतलब होता है किसी भी लाइन को 2 इक्वल पार्ट में काटना। वही काम करता है कि मतलब कि डायगोनल, कि जब डायगोनल से काटते हैं तो 2 इक्वल पार्ट में उसका क्या होता है, डिवीजन हो जाता है। तो लीजिए हम क्या करते हैं, डायगोनल क्या है, हम कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं, COR कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ BD, कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ AC। अब देखो मिड पॉइंट की क्या है, बाइसेक्ट का मैं बताया, बाइसेक्ट का मतलब क्या है, ये साइड इसके इक्वल है। ठीक है, तो हम इसके आसानी से मिड पॉइंट निकल सकते हैं। अब देखो ये साइड इसके इक्वल है, मतलब कि बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट का मतलब समझ आया ना, ये क्या है, इक्वल, ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, अब निकालते हैं। तो देखिए मैं क्या किया, मिड पॉइंट ऑफ BD इक्वल्स टू मिड पॉइंट ऑफ AC कर सकते हैं। ठीक है, डायगोनल का। अब देखिए मिड पॉइंट निकालते हैं, इसका मिड पॉइंट निकाले, मैं क्या, x1 प्लस x2 मतलब 8 प्लस p अपॉन 2, कॉमा ये किसके लिए, x के लिए, और 2 प्लस 3 अपॉन 2 ये y के लिए। ठीक है, अब ये इसके निकाल लीजिए, 6 प्लस 9 अपॉन 2, कॉमा 1 प्लस 4 अपॉन 2, ये x के लिए, ये y के लिए। मैंने आपको फॉर्मूला बताया ना, x1 प्लस x2 अपॉन 2, ये x के लिए है, और ये y के लिए क्या है, y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो देखिए मैंने क्या किया, 8 प्लस p अपॉन 2, 3 प्लस 2 अपॉन 2। देखिए हमें y की वैल्यू तो चाहिए नहीं, हमें क्या है x के साथ ही कोरिलेटेड करते रहे। तो 8 प्लस p अपॉन 2 इक्वल्स टू 6 और 9 क्या होगा, 15 अपॉन 2, 2 से 2 कट गया, और p की वैल्यू क्या आ गई, 15 माइनस 8, मतलब कि p की वैल्यू 7 आ गई। आप सोच रहे हैं क्या यही तरीका है, नहीं, मैंने क्या बताया, ये AB और हमेशा CD इक्वल होता है ना,
आप इसे इक्वल करके कर सकते हो। पर उसमें क्या है, आपको एक इक्वेशन बन जाएगी, उसमें टाइम लगेगा। सिंपल यही है कि आप जो इस फॉर्मूले से कर दीजिए, बहुत ही सिंपल, इससे हो जाएगा। समझ में आया? बाइसेक्ट का मतलब क्या है, इक्वल पार्ट्स में काटना। जब ये इक्वल पार्ट्स में तो हम इसका मिड पॉइंट निकाल सकते हैं। मिड पॉइंट का फॉर्मूला आपको पता है, ये लगा सकते हैं, और इसका भी मिड पॉइंट निकाल सकते हैं AC का। जब लगा के आप इसको इक्वल कर दीजिए डायगोनल को, और आपकी क्या वैल्यू निकल आएंगी। अब करेंगे एक्सरसाइज 7.1। आई होप आप इससे 90% क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है, इस फॉर्मूले से और सेक्शन फॉर्मूले से। मिलते हैं अब आपकी एक्सरसाइज में।